कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्न नाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। आज श्री रूप गोस्वामी पाद जी का तिरोभाव उत्सव है और तिरोभाव उत्सव के साथ साथ आज हमें उनके चरित्र के गान का चिंतन का जितना भी कथा के फ्लो में आ रहा है उतना हमें पढ़ने का अवसर मिल रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है। महर्षि से बात हो रही थी, पुंडरीक महर्षि से, तो महर्षि कह रहे थे कि उनकी सेवा में श्री गोपाल भट्ट जी का तिरोभाव उत्सव आया तो उसको उन्होंने कहा धियो धियो उत्सव। शायद बंगाली में कहा जाता है धियो धियो उत्सव। जो तिरोभाव उत्सव होता है वो ठाकुर जी को और प्रिया जी को अपने भक्त का बहुत प्रिय होता है। क्यों? क्योंकि जिस कार्य के लिए उन्होंने अपने पार्षद को, अपने परिकर को गोलोक धाम से धरती पर भेजा और वो कार्य पूर्ण करके जब वो वापस आते हैं गोलोक धाम में तो प्रिया जी और ठाकुर जी के साथ वापस मिलते हैं। उनकी जो उनकी सारी की सारी जो सेवा है वो उनको जब मिलती है तो उससे उनको बहुत प्रसन्नता होती है। तो इसलिए धियो 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 कि जय जय उत्सव इस तरह से कहा जाता है। तो आज के दिन जिस तरह से रूप गोस्वामी पाद का धियो धियो उत्सव है, इससे गोलोक धाम में आज प्रियालाल जी बहुत प्रसन्नता में है। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत समय से बिछड़ी हुई जो रूप मंजरी हैं आज उनके निकुंज में वापस अपनी सेवा पर पहुंची हैं। इसलिए ये तिरोभाव की महिमा है और इस तरह से ये बहुत सुंदर है। तो आज श्री रूप गोस्वामी पाद का धियो धियो तिरोभाव उत्सव है। बहुत बहुत आज हम याचना करते हैं श्री रूप गोस्वामी पाद से कि आप सबसे बड़ी मंजरी जो है रूप गोस्वामी पाद, रूप मंजरी, सब वैष्णव पे कृपा करे, उनके भक्ति का जो पथ है वो प्रशस्त करे, हमारा भजन स्वाध्याय, हमारा रस चिंतन, लीला चिंतन वो आगे बढ़े। तो जहां से हमने छोड़ा था पिछली बार से वहीं से मैं रिज्यूम कर रही हूँ। नीलाचल से रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु की आज्ञा से वृंदावन आ गए हैं और वृंदावन आकर कुछ देर के बाद सनातन गोस्वामी से उनकी भेंट हुई है और दोनों भाई अपना ये स्वप्न देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अपना ये उनका स्वप्न जैसे साकार हुआ है। कैसे साकार हुआ है? क्योंकि वो कब से सोचते थे, दबीर खास और शाकिर मलिक, वो कब से सोचते थे कि कौन सा ऐसा समय आएगा, एक जैसे ड्रीम डेस्टिनेशन होता है, किसी के मन में हो कि मुझे मॉरिशस जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, और किसी का ड्रीम डेस्टिनेशन हो मुझे वृंदावन जाना है, कि एक स्वप्न है। और वो जो पहली रात्रि जो हम सोचते हैं कि वहां जाकर जो वास की रात्रि होगी, महर्षि जब हम वृंदावन जाया करते थे 3-4 दिन के लिए जाते थे तो महर्षि से बात होती तो कहते लाली कल यहाँ प्रसाद पाना। महर्षि का मुझे बहुत स्मरण आता है।
बहुत कम समय हमने महाराज जी के साथ बिताया। तो महाराज जी कहते थे कल लाली यहाँ प्रसाद पाना, तो मैं कहती थी महाराज जी कल तो हम गिरिराज परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। कहते कोई बात नहीं, कल नहीं तो फिर परसों पाना। मैंने कहा महाराज जी परसों हमारा इधर 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 बस आना और ये नंदगांव हमने ये दर्शन करने जाना है। अच्छा, पर उसके बाद मैंने कहा उसके बाद तो फिर हम शायद जा रहे हैं वापस, हमारी टिकट कब की है, तो हमने जा रहे हैं। तो महाराज जी चुप हो जाते हैं, कहते हैं कि आने का आपका फिक्स है, जाने का फिक्स है, कि कभी ऐसे भी आना वृंदावन जब ना जाने के लिए आना, तो फिर वो सुख मिलेगा कि तुम वो आए हो। वो एक ड्रीम डेस्टिनेशन है कि जब तुम आओ और तुम्हारा कुछ ऐसा प्रोग्राम नहीं हो कि एक बार तुम वन वे टिकट लेके आओ वृंदावन और उसके बाद तुम्हारा कहीं जाना ना हो। तो इस तरह से रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद जो इतना प्रसन्न है दोनों मिलकर आपस में, क्यों? क्योंकि वो वहां पर अभी आज वो इकट्ठे उसी स्वप्न को जी रहे हैं, उसको स्वप्न को जी रहे हैं कि हमने जो अपने जीवन में सोचा था आज हम इकट्ठे दोनों भाई वास कर रहे हैं, हमें दोनों वास मिले। ठाकुर जी कृपा करे ऐसा सुयोग हर भक्त के जीवन में आए, ऐसा हमको आशीर्वाद रूप गोस्वामी पाद दे। तो दोनों महाप्रभु की अपार करुणा का स्मरण कर दोनों आत्म विभोर हो रहे थे। कृष्ण भक्ति के प्रचार की महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने में वे तन मन से जुट गए। प्रचार का मुख्य अंग है आचार। आचार क्या? आचरण, हमारा बिहेवियर। हम प्रचार करें, हम बात करें, लेकिन हम उसके ढंग से हम आचरण नहीं करें, हमारा बिहेवियर उससे उल्टा हो, तो फिर उसका अर्थ कोई नहीं बनता है। पहले उन्हें जो बात कहनी थी, अगर सनातन प्रभु को, सनातन गोस्वामी पाद को दैन्यता और विनम्रता की बात करनी है, कन्वे करनी है, तो वो पहले वो दैन्यता और विनम्रता को फॉलो करके वो आगे आदर्श स्थापित करना चाहते थे कि हम ऐसे हैं, तुम्हें भी ऐसा बनना चाहिए। तो ये आचार्य, अगर महाप्रभु का भी अगर जन्म, उन्होंने अवतार हुआ, तो उन्होंने हमें उसी हिसाब से वो एक भक्त अवतार के रूप में महाप्रभु आए और उन्होंने एक भक्त का जीवन किस तरह से होना चाहिए, कैसे भजन करना चाहिए, कैसे संकीर्तन करना चाहिए, वो सब जीकर हमें बताया, ताकि हमें भी पता लगे कि एक भक्त के रूप से किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रचार का मुख्य अंग है आचार, अर्थात आचरण। बिना स्वयं आचरण किए प्रचार कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए दोनों ने कठोर साधना के साथ साथ शास्त्रों की गोष्ठी आलोचना, मीन्स कुछ मैं बात करूं कुछ आप करो, तो उसको आलोचना बोलते हैं। भक्ति ग्रंथों का निर्माण और श्री विग्रहों की प्रतिष्ठा सेवा आदि का कार्य शुभारंभ किया और पांडित्य के साथ साथ दैन्य और रागानुगा भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप के रूप में दोनों की ख्याति एकदम से द्रुत गति में विस्तार से सब जगह फैलने लगी कि दो भाई आए हैं, रूप सनातन, रूप सनातन। वैसे भी अगर ये श्लोक भी हम पढ़े तो रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, रूप सनातन इकट्ठा ही आता है। तो इस तरह से उनकी ख्याति बहुत आगे तक जाने लगी। रागानुगा भक्ति की परिपाटी रूप गोस्वामी पाद ने ही शुभारंभ की। वो क्या होती है, हम उनके ग्रंथों का जब स्वाध्याय के बारे में उनका आएगा, वो उसमें हम थोड़ा उसको विस्तार से बात करेंगे। मानव रूपी देवता के रूप में लोग दूर दूर से उनके दर्शन कर जीवन को अपने चरितार्थ करने आने लगे और उनके द्वारा लिखित, संकलित और व्याख्यात जो ग्रंथ थे एकदम से विश्व साहित्य की सर्वोच्च निधि के रूप में प्रकाश में आने लगे। कि एकदम से जैसे ध्वजा होती है, फला ग्रंथ ओ रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, सनातन गोस्वामी पाद ने लिखा है, कि लिटरेचर की एक इस तरह से ध्वजा, जैसे ऊपर ऊपर जो गौड़ीय साहित्य जो लिखा गया है, हम उंगलियों पे भी नहीं गिन सकते, गणना नहीं कर सकती जितनी उनका लिखा गया है, लेखन हुआ है। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा था, मैं अपने बहुत से डोर को पीनधारी कंगाल भक्तों को वृंदावन भेजूंगा,
तुम्हें उन्हें आश्रय देना होगा और उनकी देख रेख करनी होगी। ये उन्होंने उनको जिम्मेदारी दी थी। तो अब उन्हीं भक्तों की टोलियां उड़ीसा से, गौड़ से आने लगी। उन्होंने कहा था मैं भेजूंगा, बहुत सौ को भेजूंगा, एक दो नहीं आने वाले थे, बहुत आने वाले थे। तो भक्तों की टोलियां अब आने लगी। सनातन गोस्वामी उनके प्रति अपने कर्तव्य का यथासंभव पालन करते, पर जो हर एक का अपना अपना नेचर रहता है, स्वभाव रहता है, थोड़ा जो सनातन गोस्वामी अपनी विनम्रता, दैन्यता में और थोड़े संकोची भाव के थे, थोड़ा पीछे पीछे हटकर, तो रूप गोस्वामी पाद को भाई के साथ आगे बढ़कर उनका कार्यभार उनका संभालना पड़ता था। वो भी साथ में अग्रणी थे। रूप जैसे जैसे कोई किसी काम में क्लेवर होता है, आगे स्मार्टली कर लेता है, कर्म पटुता उनमें रूप गोस्वामी में अधिक थी। इसलिए रूप ही अग्रणी होकर उनके अपने भाई के साथ सबके रहन सहन, भजन साधन कि कोई बाहर से आया है तो उनको थोड़ा अकोमोडेट करना, उसको करके तो व्यवस्था वो करते थे। कोई नया भक्त वृंदावन में आता तो सीधा रूप सनातन को ही खोजता आता। जैसे एक एड्रेस दे दिया महाप्रभु ने कि मेरे वो वहां पर हैं, आप वहां जाओगे तो उनसे पूछ लेना किस तरह से क्या सब रीति नीति है। तो उनको तो पहले तो खुद वो रीति नीति फॉलो करेंगे ना, आचरण करेंगे। तो आप भी अब जब जाओगे, हम भी जब जाएंगे तो आप भी रूप सनातन का ही पता पूछते पूछते वहां पर पूछना कि वहां पर रूप सनातन गोस्वामी पाद कहाँ है, ताकि हम उनके अपने षड गोस्वामियों के आश्रय में कितने जीवन का श्रृंगार हो जाए, जीवन का श्रृंगार हो जाए। जब हम ये सोच के चले कि हम अगर वृंदावन वास करें तो अपने षड गोस्वामी वृंद के आश्रय में, अपने आचार्य, अपने महाराज श्री के आश्रय में हम वहां पर वास हमें मिले। तो जो भी आता नया भक्त उन्हीं को खोजता आता, उन्हीं की शरण लेता और उन्हीं के तत्वाधान में अपनी जीवन यात्रा सफल करता। कि यात्रा का उनका जो मेन मकसद कि कहाँ कहाँ दर्शन करने हैं, किस तरह से नंदगांव जाना है, बरसाना जाना है, गोवर्धन, कोई नया आए अपरिचित हो सब स्थान से तो किसी की तो जिम्मेदारी लगती है ना। तो वो उनको इस तरह से सब गाइड करते कि तुम यहाँ हो आओ, वो वहां हो आओ, इस तरह से। रूप सनातन के वृंदावन आने के कई वर्ष के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आए। उसी समय नीलाचल में अकस्मात महाप्रभु का अंतर्ध्यान हो गया। तब रघुनाथ दास गोस्वामी भी वृंदावन आ गए। गोस्वामियों की टोली वृंदावन में एकत्रित हो जाने के पश्चात जब ही सब गोस्वामी इकट्ठे हो गए तो उसके बाद सबके मंदिर भी अलग अलग बनने लगे, विग्रह प्रतिष्ठा भी होने लगी। गोपाल भट्ट जी का अलग, राधा रमन जी का हो रहा है, उनका किसी का उधर हो रहा है, किसी का उधर हो रहा है, और ऐसे प्रचार का कार्य बढ़ने लगा। श्री विग्रह प्रतिष्ठा और सेवा कार्य तेजी से चल पड़ा। एक एक गोस्वामी ने एक एक विग्रह की प्रतिष्ठा की और उसी के नाम से वो परिचित हुआ। जिस तरह से हम बोलते हैं ना, जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे, जय सनातन गोस्वामी प्राण धन है, जय सनातन गोस्वामी प्राण धन है, जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे, जय राधा विनोदी, राधा विनोदी राधे, जय लोकनाथ गोस्वामी प्राण धन है, जय लोकनाथ गोस्वामी प्राण धन है, जय राधा विनोदी, राधा विनोदी राधे। और रूप गोस्वामी प्राण धन है कौन? उन्हीं का आज हम बारे में उनके पढ़ रहे हैं, श्री राधा गोविंद देव जी के बारे में। इसलिए एक एक विग्रह की और एक एक सप्त दिवालियों में से इस सब की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। सनातन गोस्वामी के मदन गोपाल की स्थापना हो चुकी थी। गोविंद देव जी का आविष्कार और उनकी सेवा का जो स्थापन का वृतांत
श्री राधा कृष्ण गोस्वामी कृत साधन दीपिका नामक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में बहुत सुंदर रीति से विस्तार किया गया है। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शास्त्र प्रमाण अनुसार लुप्त तीर्थों का उद्धार करने की आज्ञा दी थी। शास्त्रों में उल्लेख था कि महाराजा वज्रनाभ विनर्मित श्री गोविंद देव जी वृंदावन के योगपीठ में विराजमान है। अब गोविंद देव जो है वो सारे देवों के राजा माने जाते हैं, सबसे बड़े। जैसे रूप मंजरी सबसे बड़ी है, ऐसे ही गोविंद देव जी सबसे बड़े हैं। गोविंद देव जी सबसे बड़े माने जाते हैं। तो उन्होंने कहते हैं कि जब वज्रनाभ जो कृष्ण के ठाकुर जी के ग्रेट ग्रैंडसन थे, पर पोत्र थे, वो जब वृंदावन गए तो उन्होंने वो वहां पर बैठ के उन्होंने यमुना पुलिन पर कदम्ब के किनारे बैठकर उन्होंने एकदम से ठाकुर जी से प्रेरणा पाकर पूरे के पूरे राधा कुंड कृष्ण कुंड तो वहां पर था ही, राधा कुंड कृष्ण कुंड तो वहां पर था ही, और लुप्त जो थोड़े तीर्थ थे उनका उस हिसाब से वो कर रहे थे। तो उन्होंने लेकिन योगपीठ का जो स्थान था वज्रनाभ ने ढूंढा था, लेकिन वो उनको रूप गोस्वामी पाद को नहीं मिल रहा। रूप गोस्वामी ब्रिज के वनों, उपवनों और ग्रामों में भेजकर, अच्छा जी, तो उन्होंने योगपीठ जो थी रूप गोस्वामी पाद ब्रिज के वनों, उपवनों और गांवों में घूम घूम कर योगपीठ को ढूंढ रहे हैं। ग्रामवासियों से पूछते, बताओ वे योगपीठ कहाँ है जहां गोविंद देव विराजमान हैं, पर उसका कोई पता नहीं दे पाया। एक दिन वे हताश हो इसी चिंता में यमुना तट पर बैठे थे, सोच रहे थे क्या भगवान की खोज करने की शक्ति मनुष्य में है कहीं? ना, सूर्य जैसे किसी की चेष्टा से नहीं वो स्वयं प्रकाशित होता है, कि कोई चाहे तो सूर्य को उदित नहीं कर सकता, लेकिन सूर्य अपना प्रकाश स्वयं लेकर आता है। इसी प्रकार भगवान भी अपनी इच्छा अनुसार स्वयं प्रकाशित होते हैं। ये सोचते सोचते वे मन ही मन हा गोविंद वे कहकर इष्ट देव से प्रार्थना करने लगे। अभी गोविंद देव जी का आविष्कार नहीं हुआ है, लेकिन वो गोविंद देव जी को पुकार रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कौन कौन से नाम से वज्रनाभ ने ठाकुरों की स्थापना की थी, और उनके जैसे किसी के जन्म से पहले किसी नाम को पुकारा जाए, कि उसका आवाहन किया जाए कि गोविंद देव जी प्रकट हो। तो उस तरह से जैसे वो कर रहे थे, हा गोविंद, और उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। अकस्मात एक परम सुंदर ब्रिजवासी बालक उधर से आ निकला। वैसे ही जैसे माधवेंद्रपुरी के साथ गोपाल के सामने गोपाल जी श्रीनाथ जी आ गए थे, तो जब वो आ निकला तो मधुर स्वर में उनसे बोला, स्वामी आप उदास क्यों बैठे हैं? तो रूप ने उदासी का कारण बताया। उसने कहा, आप चिंता बिल्कुल ना करें, जो मैं कह रहा हूं उसे आप ध्यान से सुने। जो वृंदावन में केशी तीर्थ के नाम से, गोमा टीला नाम से जो प्रसिद्ध है, वही तो योगपीठ है। अब एक तो आपको पिछली बार हमने पढ़ा राधा मदन मोहन का जो मंदिर स्थापित हुआ आदित्य टीला पे हुआ। ऐसे जैसे द्वादश वन है, ऐसे टीले भी द्वादश हैं, कि 12 टीला इस तरह से अलग अलग से स्थान हैं। तो उन्होंने कहा ये गोमा टीला है वृंदावन में केशी तीर्थ के स्थान पर, और वही तो योगपीठ है। वहां आपको पता है नित्य दोपहर में एक बहुत सुंदर श्रेष्ठ गैया आती है, और वो बड़े प्रेम और उल्लास से उसके थनों में से दूध की वृष्टि होनी, स्वयं दूध की धारा बहनी शुरू हो जाती है। वो गोविंद देव जी को वो दूध की धारा से अभिषिक्त करती है, उनको तृप्त करती है। आओ मैं आपको वो स्थान के दर्शन कराता हूं। वहां गोविंद देव जी गुप्त रूप से विराजमान हैं। ऐसा कहकर उस स्थान पर उन्हें ले जाकर जैसे वो लेकर गए, तो वो स्वयं जो ब्रिजवासी थे अंतर्ध्यान हो गए। रूप को इस रहस्य को समझने में देर ना लगी कि ये तो ठाकुर ही आए थे, स्वयं ही आए थे अपना
मुझे बताने के लिए मैं यहाँ छिपा बैठा हूं। ब्रिजवासी के अंतर ध्यान होने के साथ वो भी हा गोविंद करते मूर्छित हो गए। फिर बाहरी ज्ञान होने पर उनके हृदय में आनंद नहीं समा रहा था। अविराम आनंद अश्रु बहाते वे पास की ब्रिजवासियों की बस्ती में गए और उन्हें ये शुभ संवाद दिया। ब्रिजवासियों ने मिलकर बड़े उल्लास के साथ उस टीले पर दुग्ध धारा से भीगे स्थान का खनन किया। अभी देखिए, जैसे जब श्रीनाथ जी का हुआ था, अब श्रीनाथ जी की तो एक बाजू जो है भुजा है ऊपर है, एक भुजा ऊपर है, तो उनको भुजा पहले ही नजर आ गई। और जब पता हो कि नीचे ठाकुर जी हैं तो आप धीरे धीरे खनन करोगे ना, एकदम से जोर जोर से कुदाल तो नहीं मारेंगे, हाथ से खोलते 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 इस तरह से। और उनका तो सबसे पहले हाथ आया था श्रीनाथ जी का, लेकिन गोविंद देव जी तो ऐसे नहीं है, तो वो धीरे धीरे खुदाई करते करते उस तरह से उन्होंने स्थान का, और जहां वो भीगा स्थान था दुग्ध की धारा से, जहां गैया ने किया हुआ था, उस स्थान का खनन किया। और कुछ दूर खुदाई करने के पश्चात गोविंद देव जी का अपरूप अद्वितीय श्री विग्रह पाकर सबके आनंद की सीमा ना रही। बोल श्री गोविंद देव जी की जय। उनकी हर्ष ध्वनि और गोविंद देव की जय जयकार से आकाश गूंज गया। हम सोच सकते हैं कि जिसके प्राण धन कब से वो रूप गोस्वामी पाद एकदम से आकुल व्याकुल थे, तो उनको कितना अच्छा लग रहा होगा उस समय। रूप गोस्वामी ने शास्त्र वाक्य के द्वारा प्रमाणित किया, शास्त्रों से मिलाकर देखा कि गोमा टीला द्वापर युग का वो योगपीठ है, और आविष्कृत ये जो गोविंद देव जी की प्राप्ति हुई है, श्री विग्रह वज्रनाभ महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित और पूजित गोविंद देव है। गोविंद देव के प्रागट्य की बात असंख्य नर नारी दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे, और कई दिन तक अपूर्व हर्षो उल्लास के साथ महोत्सव होता रहा। अब जिस तरह से श्रीनाथ जी मिले थे, उत्सव हुआ था, अन्नकूट हुए थे, राधा विनोदी मिले कुंड में से, ठीक है ना, किशोरी कुंड में से मिले, इस तरह से मदन मोहन जी मिले मथुरा में चौबे जी के यहाँ से, और ये मिले गोमा टीला के यहाँ से, वहां से मिले। और इसमें लिखा गया है, देखिए, श्री कृष्ण के परपौत्र महाराज ब्रजनाभ ने ब्रिज में 8 मूर्तियों का आविष्कार किया था। 8 मूर्तियां, ये हमें याद रखना चाहिए। उसमें से क्या था, 4 देव, दुई नाथ, दुई गोपाल बखान, वज्रनाभे प्रगटित एई 8 मूर्ति जान। उसमें 4 तो देव हैं। 4 देव में से कौन है? हरदेव जी हैं, जो मानसी गंगा के पास में, गोवर्धन के पास हरदेव जी विराजित हैं। हरदेव जी हैं। एक बलदेव जी हैं, जिनको दाऊ जी कहा जाता है। मथुरा के साउथ साइड के ऊपर उनका है मंदिर है, बाहर क्षीर सागर पौंड बना हुआ है। जिन्होंने 84 कोस परिक्रमा की है उन्हें ज्ञान होगा। उसके बाद हरदेव जी हो गए, बलदेव, केशव देव जी जो मथुरा जन्मभूमि के स्थान के ऊपर विराजित है, वो हो गए केशव देव जी। और वृंदावन में एक ही देव है, गोविंद देव जी। 4 देव हो गए। 4 देव दुई नाथ। अब दुई नाथ में से कौन है? एक श्रीनाथ जी हैं और एक गोपीनाथ हैं। जब मधु पंडित जी का आएगा तो वो हम पढ़ेंगे कि गोपीनाथ जी का कैसे प्रागट्य हुआ, लेकिन वो स्थापित वज्रनाभ के द्वारा ही किए गए थे। और 4 देव दुई नाथ दुई गोपाल बखान। अब 2 गोपाल में से कौन है? एक तो मदन गोपाल हो गए, इनके मदन मोहन जी को मदन गोपाल कहा जाता है। और दूसरे साक्षी गोपाल वो हैं, इनका भी मंदिर गोविंद देव जी के बिल्कुल बराबर में ही है, सिंह पौड़ के ऊपर। लेकिन मंदिर इस समय खंडर है पूरा, वहां पर कोई स्थापित नहीं है, कुछ विग्रह, कोई पूजा नहीं है, खंडर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां के साक्षी गोपाल हैं, वो साक्षी देने उड़ीसा वहां पर चले गए थे। कभी होगा तो हम उनकी भी कथा करेंगे, लेकिन साक्षी गोपाल अभी वृंदावन में नहीं है, वो साक्षी देने के लिए उधर चले गए उड़ीसा में।
तो इस तरह से ये रूप गोस्वामी ने गोविंद देव जी के प्रागट्य का समाचार जो था वो पत्र के द्वारा महाप्रभु को भिजवाया। भक्ति रत्नाकर में लिखा है, गोविंद प्रगट मात्रे श्री रूप गोस्वाई, क्षेत्रे पत्री पठाइला महाप्रभु ठाई, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु पार्षद सहिते, पत्री पड़ी आनंदे ना पारे स्थिते होइते। कि उनको बहुत प्रसन्नता हुई कि गोविंद देव जी का प्रागट्य हुआ, लेकिन उनको एकदम से थोड़ी चिंता भी हो गई कि गोविंद देव जी की स्थापना होगी, धीरे धीरे सब होगी। अब रूप गोस्वामी सेवा में, उनके श्रृंगार में सब कुछ, तो उनको तो कुछ सहायता की भी जरूरत होगी। तो काशीश्वर जो पंडित थे वहां पर उड़ीसा में उनके पास थे, तो उन्होंने उनको कहा कि आप जाइए रूप गोस्वामी के पाद के पास आप रहिए और गोविंद देव जी के भोग राग सेवा में उनका सहयोग करें। कि असिस्टेंस कहां से आ रही है, महाप्रभु को वहां पे फिक्र हो रही है कि रूप गोस्वामी पाद को तो बहुत काम करना है, अभी वो गोविंद देव जी के साथ अटक जाएंगे तो कैसे काम होगा, ग्रंथ कैसे लिखे जाएंगे, लुप्त तीर्थों का उद्धार कैसे होगा। लेकिन उन्होंने उनको बोला, काशीश्वर जी को वहां से भेजा। महाप्रभु ने उसी समय अपने पार्षद काशीश्वर को वृंदावन जाने की आज्ञा दी, और काशीश्वर उनकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकते थे, पर उनको महाप्रभु को छोड़ने का दुख भी बहुत था, सह भी नहीं सकते थे और संभव नहीं था उनके लिए। काशीश्वर एकदम से चुप हो गए और उनको धर्म संकट में पड़ा देखकर महाप्रभु ने उनको एक छोटे से विग्रह दिए, इतने से हैं राधा रमन जी जितने, बहुत सुंदर नाक्षिक हैं उनके, एकदम तीखे तीखे, बिल्कुल बहुत सुंदर हैं, और उनका नाम है गौर गोविंद। उनको एक विग्रह दिया और कहा, ये गोविंद भी हैं और ये तुम्हारे लिए गौर भी हैं, गौर गोविंद। तो ये विग्रह तुम साथ लेके जाओ काशीश्वर, इस विग्रह को मुझसे अभिन्न जानना कि मैं इसमें हूं और मैं इसके रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। और काशीश्वर को श्री विग्रह में विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने विग्रह के साथ बैठकर भोजन किया कि उनको ये पता लग जाए कि गौर गोविंद और महाप्रभु में कोई भेद नहीं है। अभी भी अगर आप कभी गोविंद देव जी के जयपुर में दर्शन करने जाएं तो एक विग्रह गोविंद देव जी के साथ रहता है, अगर आप ध्यान से देखें बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर मुकुट ऊपर जैसे पहना हुआ है, उड़ीसा में जैसे इधर ऐसे पहनते हैं, और वो काशीश्वर पंडित के ठाकुर हैं गौर गोविंद। तो उन्होंने भोजन किया, ये देखकर काशीश्वर परमानंदित हुए, उन्हें गौर का स्वरूप समझकर श्री विग्रह को साथ लेकर वृंदावन चले। वहां गोविंद देव जी के साथ ही उनकी स्थापना हुई और उनकी प्रेम से सेवा करने लगे। भक्ति रत्नाकर में लिखा है, काशीश्वर अंतर बूझिया गौरहरि, कि उनके मन में क्या चल रहा है उन्होंने बूझा उसको कि गौरहरि की ये वृंदावन नहीं जाना चाहते। दिलेन निज स्वरूप विग्रह यतन करी, कि अपना ही स्वरूप उन्होंने दिया, प्रभु से विग्रह सह अन्न आदि भुंजिल, अन्न ग्रहण किया। देखी काशीश्वर परमानंद होइल, श्री गौर गोविंद नाम प्रभु जनाइला, तारे लिया काशीश्वर वृंदावन आइला। गोविंद दक्षिणे प्रभुरे बसाइया, उनको उनके साथ स्थापित किया। करे अद्भुत सेवा प्रेम विष्ट हुआ, कि उनको गौर समझ के और उनको ठाकुर समझ के दोनों की बहुत मन से सेवा करने लगे। इस तरह से ये इनकी स्थापना इस तरह से हुई। थोड़ा सा मैं इधर बताऊं कि श्रीनाथ जी का उस दिन भी बात हो रही थी। जो श्रीनाथ जी हैं, एक तो जो श्री वल्लभाचार्य जी हैं, ये वल्लभाचार्य जी जो हैं ये रुद्र संप्रदाय के हैं, और इन्होंने माधवेंद्रपुरी के कांटेक्ट में नहीं आए, इनकी दीक्षा पहले ही हो चुकी थी, जिनका नाम श्री विष्णुपाद गोस्वामी कहा गया है इस तरह से। और इन्होंने पहली बार वल्लभाचार्य जी ने, जिस तरह से हम इधर मंजरियां गिना जाता है, मैं तो आपको बेसिक डिफरेंस बता रही हूँ पुष्टि मार्गियों में, जैसे हमने पहली क्लास में भी डिस्कस किया
कि बड़े महाराज जी कहते हैं कि ये जो अलग अलग आचार्य हैं, ये अलग अलग कल्प वृक्ष हैं, कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारी रुचि के अनुसार सबके भाव अलग अलग हैं। लेकिन इसमें से हमें कुछ नहीं ऐसे सोचना चाहिए। जिस तरह से गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग अष्ट मंजरियां, अष्ट सखियों की बात करते हैं, वहां पे अष्ट सखा हैं, अष्ट सखा हैं। और वो जैसे सूरदास जी को उद्धव जी का अवतार दिया बोला जाता है, ऐसे कुंभन दास जी हैं, परमानंद स्वामी हैं, छीत स्वामी हैं। इस तरह से मुझे सबके नाम ऐसे ऑफ हेड नहीं है, लेकिन वो अष्ट सखा जिनको कहा जाता है इस तरह से है। और पहली बार वल्लभाचार्य जी ने वो थोड़ा वात्सल्य भाव में उनकी सेवा रहती है। और उन्होंने पहली बार अष्ट माधुर्य जो है उन्होंने ठाकुर जी में का आविष्कार किया कि ठाकुर जी में अष्ट माधुर्य है। और उसके हिसाब से उन्होंने ये बहुत सुंदर उनकी जो प्रार्थना है, ये इनके द्वारा वल्लभाचार्य जी के द्वारा ही लिखी गई है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। कि ठाकुर का हंसना भी जो है, जैसे महर्षि अपना कहते थे गमन अवगमन अवलोकन उड्डयन चलना, और महर्षि की जो भंगिमा से महर्षि जैसे कहा करते हैं कि इस तरह से उनका सब मधुर ही मधुर है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। और उनका मंत्र भी जो है वो क्या है? श्री कृष्ण शरणम ममा, मीन्स आई टेक रेफ्यूज इन कृष्णा। अगर अब आपको ये थोड़ा सा अगर हमने इसके बारे में समझा है तो आपको लगा है कहीं प्रिया जी का नाम आया है? प्रिया जी का नाम नहीं आया है, क्योंकि प्रिया जी यहां पर हैं लेकिन गौण हैं, थोड़ा पीछे हैं। अगर उनमें प्रिया जी होती तो उनके जो मेन मंत्र हैं उनमें तो उनका नाम होना चाहिए था ना। वो उसमें नाम तो नहीं है प्रिया जी का कि आई टेक रेफ्यूज इन कृष्ण, कि कृष्ण जो है मधुराधिपते अखिलम मधुरम। प्रिया जी हैं, लेकिन वो सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से ठाकुर जी को समक्ष रखकर वो भक्ति करते हैं। ये उनमें और गौड़ीय संप्रदाय में फर्क है, केवल मात्र। लेकिन जिसको वो रुचिकर लगता है, और हमारा क्या है कि वहां पे तो गौड़ीय में तो पहले राधा दासी की अधिक महिमा है। राधा वृंदावनेश्वरी को पहले रखा गया है। जब अगर महाप्रभु आए हैं तो वो हमें वृंदावन का मूड देने आए हैं। राधा रानी से जो ठाकुर जी का विरह है वो हमें बताने आए हैं। उसके लिए अष्ट सखियों का भी होना जरूरी है। और हमने कभी अभी सुना कहीं कि मधुमंगल का कौन सा अवतार है या सुदामा का कौन सा है? होगा, नवदीप धाम में भी होगा, श्रीधर खोला बेचा वहां पर है तो उनका भी है। लेकिन जो अनंत लीलाएं, अंतरंग लीलाएं सब चल रही हैं, वो षडगो स्वामी वृंद मेल बॉडीज में हैं, वो पुरुष की देह में हैं, लेकिन वो मंजरियां हैं, ललिता विशाखा सखियां हैं। सब सखियां और मंजरियों की बात हो रही है और उनके दासत्व ग्रहण करने की बात हो रही है, जो हम आगे आगे पढ़ेंगे कि वो रागानुगा भक्ति उसको किसको बोलते हैं। ये हमें बेसिक जो डिफरेंस है हमें इसको समझना चाहिए। वृंदावन में महर्षि बहुत सुंदर बोले, कहते पुष्टि मार्गियों में कृष्ण को आगे रखा जाता है, हाँ, और गौड़ियों में वृंदावन जब आप वास करते हो ना तो जाकर आपका वैराग्य कृष्ण से हो जाता है। अब ये वैराग्य कौन सा है? ये वो वैराग्य नहीं है कि विषय विकारों से तुम्हारा वैराग्य हो ना। ठाकुर जी को कहा जाता है कि ठाकुर जी आप प्लीज हमारे पास नहीं आओ। मुश्किल नहीं है, ठाकुर जी का आना वृंदावन में मुश्किल नहीं है, दुर्लभ नहीं है, लेकिन ठाकुर जी चाहिए किसको वहां पर? ठाकुर जी आप मत हमारे पास आओ, आप प्रिया जी के पास जाओ।
आप प्रिया जी के पास जाओ, और आप जब प्रिया जी के पास जाते हो, आप केवल अपने भजन को, अपनी प्रीति को, दोनों के लीला चिंतन को हमारे हृदय में स्थापित करो। हमें आप नहीं चाहिए। ठाकुर महाराज जी बोलते हैं कि कृष्ण, जितनी देर तुम हमारे पास रहोगे, हम नहीं दे सकते हमारी स्वामिनी ठाकुरानी को आपका विरह हो। आपका विरह उतनी देर नहीं चाहिए, इसलिए तुम लालन संग मुदित विराजो, कि आप प्रिया जी के साथ आप विराजो, और आप हमारे ऊपर इतनी कृपा कर दो हे वृंदावन, कि जो आप अपनी कृपा दृष्टि से एक खुरपी लेकर, एक कोदाल लेकर, जो इन दोनों का लीला चिंतन हो, इनकी कटाक्ष भंगी हो, इनका आपस में जो रस विहार हो, उस लीला चिंतन को, इनकी आपस की जो प्रीति है, वो आप पूरे के पूरे हमारे हृदय में स्थापित कर दो। केवल और केवल इन दोनों का हमें प्रेम चाहिए, और हमें रस, इनकी प्रीति, इनका भजन चाहिए। ना हमें कृष्ण चाहिए, हमें ना राधा रानी चाहिए, बल्कि उनका दासत्व चाहिए, उनका हमें दासी बन के रहना है। यही बेसिक डिफरेंस है। जब हम अपने आप को दासानुदास और दासी अनुदासी बोलते हैं, यही फर्क आता है। दासी बनू तिहारी, राधा रानी को बोला जाता है ना कि दासी बनू तिहारी। अब ये आपको पुष्टि मार्गीय में गाने को नहीं मिलेगा कि दासी बनू तिहारी, ये गौड़ीय परंपरा से है। आई होप इट इज क्लियर नाउ कि इसमें और उसमें क्या फर्क है। और इस तरह से इन्होंने चार, ये जो हैं, इनमें से गोविंद देव जी प्रकट हुए, तो इसके आगे काशीश्वर जी गौर गोविंद को लेकर आए, और रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृति सिंधु में जो गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं जब भी रूप गोस्वामी पाद, अभी उनके हृदय में एकदम से मुखरित हो गई लीलाएं, एकदम से उजागर हो गई, क्योंकि गोविंद देव जी का जो प्रकाश है, रूप माधुर्य है, वो जब आप श्रृंगार करते हो ठाकुर जी का, ठाकुर जी की सेवा करते हो, वो भाव आपके हृदय में एकदम से उद्भासित हो जाता है, एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में गोविंद देव जी के दर्शन के संबंध में ये चेतावनी दी है। इसको बहुत सुंदर महर्षि कहते हैं। अब बात आगे बढ़ ही नहीं सकती, महर्षि की कृपा के बिना तो कुछ बात है ही नहीं है, और उनका स्मरण हमेशा जुड़ा हुआ है। उन्होंने क्या कहा, श्लोक है, स्मेराम भंगी त्रय परिचिता साची विस्तीर्ण दृष्टि वंशीन्य तदाधरा किशलिया मुज्ज्वला चंद्रकेन। श्लोक है पूरा भक्ति रसामृत सिंधु का। अब जो लोग महर्षि को बार बार सुनते हैं, बार बार उसका आश्रय लेते हैं, उनके लिए ये श्लोक चाहे उनको याद ना हो, लेकिन कालिंदी कूल पे जो लीला होती है गोविंद देव जी की, वो सबको स्मरण होगा। मेरे सब गुरु बहन और गुरु भाइयों को सबको पता होगा, मैं पढ़ती हूं, आप सबको स्मरण आ जाएगा कि ये रूप गोस्वामी पाद की लिखी लीला है। हे सखे, हे सखे तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें अपने मन से बात कहता हूं कि कौन, एक बड़ी गोपी एक नई ब्याही गोपी को बोल रही है, एक नई ब्याही नवोड़ा को बोल रही है, क्योंकि वृंदावन में घट पूजन होता है। शादी के बाद घट पूजन होता है, घड़े का पूजन होता है, और रस्सी का पूजन होता है, और उसको यमुना जी भेजा जाता है कि तुम जाओ और तुम जल भर के लेकर आओ। और क्योंकि उसको काम में जैसे प्रवेश रसोई में भेजा जाता है कि तुम हलवा बनाओ, इस तरह वृंदावन में घट पूजन होता है। तो बड़ी गोपी कहती है, अरे ध्यान से जाना, मुंह ढक के जाना वहां पर। क्यों? और जो बात रोकी जाए, जिसका निषिद्ध हो, अच्छा वो ना करना, इसका मतलब वो जरूर करना। वो क्या बोला, हे सखे, अर्थात हे नवोड़ा, तू तो नई नवेली है, और वो तो नवल रसिया है, उसको तो नई का आय का बहुत शौक है। यदि तुम्हारी स्त्री पुत्र बंधु बांधवों रिश्तेदारों के साथ अभी तुम्हें उसके साथ आनंद मनाने का
इच्छा है तुम्हारे मन में तो केशी तीर्थ के पास वहां जो गोविंद नामक उस हरि का विग्रह है ना, उसके दर्शन ना करना, जो मयूर पुच्छ से अलंकृत है और मंद मंद मुस्कुराते हुए त्रिभंग मुद्रा में वहां पे कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़ा है, जिसके बंकिम विशाल नेत्र हैं और जिसके अधरों पर मधुर मुरली शोभायमान है। क्योंकि उसे एक बार देख लोगे तो अपने, कहते फिर दुनिया में तुम कोई भी अंजन लगा लो, फिर तुम्हें अपने वो रास्ते ही नहीं मिलेंगे जो तुम्हारे रिश्तेदारों के घर में जाते हैं और तुम्हारे अपने घरों में जाते हैं, क्योंकि तुम्हें ऐसा व्यसन लग जाएगा। तो वो फिर महर्षि तो खैर सबने सुना, महर्षि की भंगिमा में महर्षि तो कितना सुनाते हैं सुंदर से कि तुम मुंह ढक के जाना, तुम ऐसा करना, श्वास जोर से मत लेना। कहती अच्छा क्यों? कहते हैं कि श्वास लेगी ना तो वहां पे कज्जल की मूर्ति खड़ी है, तुम्हारे जोर जोर से श्वास लेने से उसकी अगर कज्जल की मूर्ति का एक कण भी तुम्हारी नेत्रों में घुस गया तो बस तू गई, फिर तू कुछ काम के लायक नहीं रहेगी, बिल्कुल नकारा, कुछ काम नहीं कर पाएगी। क्यों? जिसने ठाकुर का, इसीलिए कहा था ना, जो तुम्हें वृंदावन का रास्ता तुम्हें दिखाए वो तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फिर तुम्हारे वो जिसने तुम्हें वृंदावन का रास्ता दिखा दिया उसने तुम्हारे सुख छुड़वा दिए। फिर तुम्हें नींद आएगी नहीं बिस्तर पे, तुम्हें ध्यान आएगा मुझे भजन करना है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे ठाकुर की सेवा करनी है, मुझे ये कार्य करना है। अभी भाई सोच लो कि तुम्हें वृंदावन जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि तुम जितने मर्जी फिर हृदय में अंजन लगाते रहो, आंखों में अंजन लगाते रहो, फिर उन्होंने, महर्षि तो बहुत सुंदर बोलते हैं, महर्षि कहते अच्छा तू अपनी पलक भी मत हिलाना, जोर से उधर देखियो मत, नहीं तो वो घुस जाएगा। पर ये बातें आए कहां से? रूप गोस्वामी पाद का पहला श्लोक है ये, भक्ति रसामृत सिंधु का, संस्कृत में है, हमें तो समझ में नहीं आता, लेकिन हिंदी में ट्रांसलेशन लिखा है तो पढ़ पाते हैं। और जिसने ठाकुर को प्रेम किया है, प्रिया जी को प्रेम किया है, उसको कोई और रस जम ही नहीं सकता। अभी आप एक बार आम खा लोगे तो आपको बनाना नहीं अच्छा लगेगा, केला नहीं आपको अच्छा लगेगा, आम तो फिर आम ही का स्वाद है ना। जिसने अब शहद चाटा है, शहद का स्वाद लिया है, तो उसको खांड कहाँ अच्छी लगेगी। रस रस की कैटेगरीज है ना। तो गोविंद देव के दर्शन, ये गोविंद देव जी के ऊपर श्लोक लिखा गया है। गोविंद देव जी के दर्शन के इस परिणाम अनेकों ने अनुभव किया है और आज भी कर रहे हैं, कि आज किस तरह से कि वो सबके ऊपर कैसे अपनी दृष्टि डाल देते हैं, कृपा दृष्टि डाल देते हैं। चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने अपने किसी शिष्य के द्वारा गोविंद जी के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया और उनको अलंकार आभूषणों से भूषित किया। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, निज शिष्य कही गोविंद कराइल, वंशी मक्र कुंडल आदि भूषण करे दिल, की बहुत सुंदर श्रृंगार की व्यवस्था हो गई। प्रभुपाद जी को भी, वो किसी को जाते थे और बोलते थे आर्किटेक्ट को, तुम गोविंद देव जी का मंदिर लाल पत्थर का देखो, मेरे सारे मंदिर ऐसे बनने चाहिए, इस डिजाइनिंग के होने चाहिए। मुझे उनके लिए एक वो स्पेसिमेन था, एक आइडियल था कि ऐसा मंदिर होना चाहिए। गोविंद देव अब बहुत दिनों तक अकेले विराजते रहे, क्योंकि प्रगति वो अकेले हुए थे। बज्रनाथ जी ने राधा रानी की स्थापना तो करी नहीं थी साथ में, तो वो अकेले विराजते रहे। अब वृंदावन में है तो अकेले उनका कहाँ दिल लगता। तो उनके साथ जो राधिका मूर्ति है, उनकी स्थापना रूप गोस्वामी के अंतर्धान के कुछ दिनों के पश्चात हुई। इनका इतिहास भक्ति रत्नाकर में साधन दीपिका के ग्रंथ के अनुसार इस प्रकार है कि उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र, जो महाप्रभु के कृपा पात्र हैं, हमने चैतन्य चरितामृत में पढ़ा है, तो उनके जो पुत्र पुरुषोत्तम जाना, वो अपने पिता के समान परम वैष्णव थे और वो जानवी मैया के साथ वृंदावन यात्रा के लिए आए थे नित्यानंद प्रभु के अंतर्धान के पश्चात। तो उन्हें जब पता लगा कि वृंदावन में मदन गोपाल और गोविंद देव दोनों ही श्री विहीन अवस्था में प्रतिष्ठित है, कितनी सुंदर बात है। श्री कैसे किसको बोलते हैं? श्री किसी का शोभा,
श्री किसी का धन संपत्ति, श्री मतलब बहुत सुंदर। तो गोविंद देव जी कैसे हैं? अच्छे नहीं लग रहे, श्री विहीन है। अब अकेले अकेले कोई जाए कहां पर तो कोई पूछे उनको, कौन पूछे? तो वो श्री विहीन है कि उनके साथ श्री अर्थात प्रिया जी, प्रिया जी। लेकिन हमारे राधा रमन जी में, हमारे राधा रमन जी को भी श्री जी कहा जाता है, ये भी श्री जी कहा जाता है। जो हम काले रंग की वो लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, इसको भी श्री जी कहा जाता है। राधा रमन जी को भी श्री जी कहा जाता है, क्योंकि हमारे राधा रमन जी राधा और कृष्ण मिलित हैं, इसलिए उनको श्री जी कहा जाता है। लेकिन श्री जी प्रिया जी का नाम है। तो उन्होंने कहा कि गोविंद देव जी और मदन गोपाल तब तो दोनों ही थे, तो दोनों ही श्री विहीन अवस्था में है। तो उन्होंने उनके वाम भाग में प्रतिष्ठित होने के लिए 2 अष्टधातु राधिका मूर्तियां वहां पे बनवाई और भेजी। और देखो, जब वे वृंदावन के निकट पहुंची तो मदन गोपाल ने अपने मंदिर के सेवा अधिकारी से स्वप्न में कहा, ये जो 2 मूर्तियां आ रही हैं ना, इन्हें दोनों जानते हैं कि ये राधिका हैं, पर इनमें एक राधा है और एक ललिता है। देखो, अब ये जो मूर्तिकार जो बनाता है ना, उसके भाव पे भी डिपेंड करता है। अभी कोई विग्रह की देखो, हर कोई एक विग्रह दूसरे से नहीं मिलता, हर एक की भंगिमा अलग है। हर 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 कोई ठाकुर ऐसे होते हैं जो मांगते हैं, इतने लाड लडाते हैं, कोई गंभीर होते हैं, है ना, और कोई उछल कूदी मचाते रहते हैं, उन्हें ये चाहिए, उन्हें वो चाहिए, वो उठ उठ कर बात करते हैं। अब जैसे शेरनाथ जी कोई बात ले ले, शेरनाथ जी तो बीच में ऐसे आकर खड़े हो जाते कि मुझे तो ये चाहिए चाहिए। राधा रमन जी हमारे में ऐसा आकर्षण है कि राधा रमन जी तो एकदम से एक बार जो देख ले तो राधा रमन जी का तो वो भूल ही नहीं पाता दर्शन। इस तरह से तो उन्होंने ये कहा कि जो 2 मूर्तियां आ रही हैं, इनमें से एक राधा है और एक ललिता है, तुम आगे जाओ। मदन, कौन बोल रहा है? मदन मोहन जी बोल रहे हैं, मदन गोपाल बोल रहे हैं कि गोविंद देव जी के पास वो जाना नहीं चाहिए, उसमें से एक राधा है और एक ललिता, तुम अग्रसर आगे जाकर शीघ्र दोनों को यहां ले आओ, और उनमें से जो थोड़ी सी छोटी है राधिका, उसको मेरी बाईं और बड़ी ललिता को मेरी दाहिनी ओर स्थापित करो। मदन गोपाल की आज्ञा के अनुसार दोनों की स्थापना उनकी वहां पर कर दी गई। अब बेचारे गोविंद देव जी तो फिर श्री विहीन, उनके पास तो कोई भी नहीं, उनका जोड़ा खराब हो गया ना। तो अब पुरुषोत्तम जी को ये बात पहुंची कि मैंने तो 2 भेजी थी, उनमें से तो एक ललिता जी हो गई। तब पुरुषोत्तम जाना, गोविंद देव जी के लिए उन्होंने एक और राधिका मूर्ति वृंदावन भेजने का उपाय सोचने लगे कि अब फिर बनवाते हैं जी, अब फिर दोबारा भेजेंगे। वे चिंतित थे कि गोविंद देव जी के लिए कौन सी राधा मूर्ति अब कहां से प्राप्त करूं। तभी राधा रानी ने स्वप्न में प्रकट होकर पुरुषोत्तम जाना को कहा कि मैं पुरी के निकट चक्रवेड़ में बहुत दिनों से स्थापित हूं और मुझे सब लक्ष्मी मानते हैं, मैं लक्ष्मी नहीं हूं, मैं राधा रानी हूं। पुरी में चक्रवेड़ गांव में वे नहीं जानते कि मैं राधा हूं, मुझे गोविंद देव जी के पास भेजने की व्यवस्था करो, मैं उनके पास जाना चाहती हूं। देखो, ये विग्रह बात करते हैं अपने कृपा पात्रों से। और तब राजा ने चक्रवेड़ की राधा मूर्ति, राजा थे, सब कुछ उन्होंने आज्ञा से सुनाई और वो चक्रवेड़ की राधा मूर्ति को वृंदावन भेज दिया गया और बड़े समारोह के साथ गोविंद देव जी श्रीजू के साथ स्थापित हुए। और अभी वो श्री विहीन नहीं और श्री जी के साथ उनकी शोभा। और इसी अवसर पर रूप गोस्वामी जी ने चाटू पुष्पांजलि नामक के प्रसिद्ध स्तोत्र की रचना करके गोविंद देव जी को और राधा रानी को उनके जब प्रतिष्ठित हुए तो उनको वो जो लीला आती है ना, वो जो वेणी वाली जो हमने पढ़ी थी, वो यही चाटू पुष्पांजलि में से है। तब उन्होंने वहां पर किया। साधन दीपिका के अनुसार ये राधा मूर्ति जो थी ये कभी वृंदावन में थी। देखो कहां से कहां बात, ठाकुर कहां पहुंचते हैं। वृंदावन से उत्कल देश गई थी और उसी प्रकार जिस प्रकार साक्षी गोपाल भक्त अधीन होकर गए,
साक्षी गोपाल जो वहां पर हैं वो गए हैं भक्तधीन होकर पद यात्रा करके खुद चल के साक्षी गोपाल गए हैं ना। इस तरह से वहां राधा नगर में वृहद भानु नामक एक दाक्षिणात्य ब्राह्मण के घर उसकी कन्या के रूप में राधा रानी कन्या बन के गई थी कि मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपकी लाली हूं। उनकी सेवा स्वीकार करने के लिए, अंगीकार करने के लिए राधा रानी कभी वहां गई थी। वो स्वप्न आदेश प्राप्त करके पुरी के राजा ने उन्हें पुरी के निकट चक्रवेड़ नामक स्थान पे प्रतिष्ठित कर दिया। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के द्वारा गोस्वामी के शिष्य के द्वारा गोविंद देव जी का मंदिर बहुत दिनों के बाद जीर्ण शीर्ण हो गया और उसके बाद 1590 में राजा मान सिंह ने बहुत सा धन करके वर्तमान में जो अभी हम लाल पत्थर का गोविंद देव जी का मंदिर देखते हैं, ये राजा मान सिंह ने बनाया था। बहुत समय हो गया है, अभी मेरे को लगता है हम यहीं विश्राम करें। मन तो नहीं है, पर आज रूप गोस्वामी पाद के तिरोभाव उत्सव पर उनके राधा गोविंद देव जी को, ना राधा रानी को अकेले छोड़ना था, ना गोविंद देव जी को अकेले छोड़ना था। अब दोनों रूप गोस्वामी पाद उनकी सेवा में हैं और हम उनका दर्शन करें, आनंद करें। बोल गोविंद देव, राशि राधा गोविंद देव जी की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। तो यही हम फिर विश्राम करते हैं।